करीब आने की कोशिश करता था। मैं जानती थी कि वह मुझसे वही चीज चाहता है, लेकिन मैं बहुत डरती थी। एक दिन मैंने अम्मा से शिकायत की तो उन्होंने कहा, वह तेरा भाई है, तुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, वह तो तुझे बहुत प्यार करता है। मैं माँ की बात पर हैरान थी। ऐसा कौन सा भाई बहन का प्यार होता है जिसमें एक भाई अपनी जवान बहन पर गंदी नजर रखे। उस दिन मैं घर में अकेली थी जब भाई मुझे मनाने की कोशिश करने लगा। मैं खुद काफी दिनों से रुकी हुई थी, वक्त तौर पर अपने जज्बात में काबू ना रख सकी और मैंने कहा, भाई आप जो भी काम करेंगे, जैसे भी करेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप काम करते हुए जल्दी बस नहीं करेंगे। मैं भाई को बच्चा समझकर उसे लालची लगाने का सोच रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब उसने लगातार 3 बार मैं 16 साल की एक जवान लड़की हूँ। मेरी माँ मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी थी और मैं हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। मैं इतनी छोटी नहीं थी कि यह बात ना समझ पाती कि मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इस बात को कबूल कर पाती। अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को बाप के तौर पर कबूल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यह मुश्किल तब अजाब बन गई जब सौतेले बाप के साथ साथ सौतेला भाई भी मेरी जिंदगी में शामिल हो गया और देखते ही देखते मेरे लिए जिंदगी और यह जमीन दोनों तंग पड़ गई। मेरी माँ अपने नए घर जाने लगी तो मुझे भी अपने साथ ले गई। घर में जाते ही सबसे पहले एक लड़के ने आकर माँ को सलाम किया। माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर मुझे देखकर कहने लगी, रिया, यह तुम्हारा भाई राजू है, आज से तुम अपने बड़े भाई के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। माँ की बात पर मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही मेरा बड़ा भाई कहाँ से आ गया था और फिर मुझे समझ आया कि वह मेरे सौतेले बाप का बेटा है, जिसे माँ ने मेरे बड़े भाई का दर्जा दे दिया है। मेरा भाई मुझे सर से पाँव तक अजीब नजरों से देख रहा था। पता नहीं क्यों, पहले ही मुलाकात में मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। माँ ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा और कहने लगी, आज से यह तुम्हारा कमरा है, मैं तुम्हारे पापा के साथ दूसरे कमरे में ही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। दूसरे बाप का सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बस कुछ ही महीनों में हर रिश्ता बदल गया था। माँ मेरे सौतेले बाप के साथ अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे प्यास लग गई। मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं था। मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन माँ मेरी आवाज पर नहीं आई। पानी की प्यास बढ़ने लगी तो मैं खुद ही कमरे से बाहर निकल आई। यह घर मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैं अंधेरे में रसोई घर तलाश कर रही थी। अचानक ही मैं किसी से टकरा गई थी और इससे पहले कि मैं जोरदार चीख मारती, किसी ने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया था। मेरा दम घुटने लगा था। फिर कोई मेरे कान के करीब आया और आहिस्ता से कहने लगा, शोर मत मचाओ, मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मेरी सांस बुरी तरह रुकने लगी थी और मैं आवाज से पहचान गई थी कि यह मेरा सौतेला भाई राजू है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मुझे आहिस्ता से छोड़ दिया और कहने लगा, इतनी रात को कमरे से क्यों निकली हो? मैंने घबराकर उसे कहा, मुझे पानी चाहिए था, तो वह खुद मेरा हाथ पकड़कर रसोई घर में ले गया और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी नजरें अब भी मेरे वजूद पर जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नजरों ही नजरों में खा जाएगा। राजू भरपूर जवान लड़का था, जबकि मैं सिर्फ 16 साल की थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी, इसीलिए रात के अंधेरे में मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, रिया, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ लगता हूँ। राजू के बातों ने मुझे डरा दिया। उसका अंदाज मुझे बहुत कुछ समझा रहा था। छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके इरादों को ना समझ पाऊं। मैंने बमुश्किल से पानी पिया और वापस भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। पहली ही रात इस घर में मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा बजने लगा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि दरवाजे पर बाबर ही होगा, इसलिए मेरा दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी और मैं अपने आप में सिमटी जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ना जाने मैं कहाँ फंस गई थी।
और फिर काफी देर बाद मुझे माँ की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, दरवाजा खोलो रिया। माँ की आवाज पर मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और डांटते हुए पूछने लगी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। मैंने बुझते हुए माँ से कह दिया कि मुझे डर लग रहा था। माँ हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, आज इस घर में तुम्हारी पहली रात है ना। मैंने एक नजर माँ के चेहरे पर डाली जहाँ मुझे खुशी नजर आ रही थी। माँ अपनी दूसरी शादी पर बिल्कुल खुश थी, लेकिन मुझे अपने सौतेले भाई की मौजूदगी परेशान कर रही थी। माँ मुझे देखने आई थी और मुझे देखकर वापस लौट गयी। मैंने कमरे का दरवाजा दोबारा अच्छी तरह से बंद कर लिया, लेकिन फिर तो हर रात ही ऐसा होने लगा। मैं शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लेती, क्योंकि मुझे राजू से खौफ महसूस होने लगा था। वह सारा दिन मुझे जिन नजरों से देखता था, वो नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी। जैसे ही मैं यहाँ वहाँ होती, वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता कि मैं बच्ची नहीं रही, बल्कि अब बड़ी हो गई हूँ। माँ की मौजूदगी में वह ऐसे शरीफ बन जाता जैसे उससे ज्यादा नेक कोई नहीं हो सकता। माँ की शादी को 1 महीना गुजर चुका था और इस 1 महीने में माँ ने मुझे मेरे सौतेले बाप के सामने बहुत ही कम जाने दिया था। मुझे यह समझ आ गया था कि मेरा सौतेला बाप मुझे बेटी के रूप में अपनाना नहीं चाहता था और इसीलिए माँ मुझे उसकी नजरों से दूर रखती थी। दूसरी तरफ मेरा सौतेला भाई राजू इस कदर मुझे परेशान करता और मेरे आगे पीछे घूमता कि मैं तंग आ जाती। कई बार मैंने माँ से यह बात कहने की कोशिश की, लेकिन माँ हमेशा मुझे यह कहकर खामोश करवा देती कि तुम ज्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, वह तुम्हारा भाई है और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। माँ जिस तरह मेरी हर बात को नजरअंदाज करने लगी थी, मैं खामोश हो गई और जैसे तैसे उस घर में दिन गुजारने लगी। एक दोपहर की बात है, मैं छत की सफाई में बिजी थी कि राजू पीछे से आ गया और अचानक इतना करीब आ गया कि मैं संभल भी नहीं पाई और उससे टकरा गई। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है? मेरी बात सुनकर वह अनजान बनते हुए कहने लगा, मैंने क्या किया है? तुम खुद जानबूझकर मुझसे टकराई हो और अब बोली बना रही हो। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, माँ छत पर आ गई और कहने लगी, रिया, तू जिस काम में लगती है उसमें लगी रह जाती है। मेरे साथ नीचे चल, और भी काम करने हैं। मैं माँ को बताना चाहती थी कि राजू जानबूझकर मेरे साथ घटिया हरकतें करता है, लेकिन माँ के पास मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई नीचे ले आई। मैंने माँ को बताना चाहा कि राजू जानबूझकर मेरे करीब आया था, लेकिन माँ ने मेरी आधी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भाई है वो तेरा, उसकी शिकायत करने ना बैठ जाना। एक तो वो तेरा इतना ख्याल रखता है और तू है कि ऐसे ही बुरा भला कहती रहती है। जो थोड़ा बहुत मजाक वो कर लेता है, उसे दिल से ना लगाया कर। माँ की बात सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। माँ राजू के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं उन्हें राजू पर भरोसा था या अपने दूसरे पति का खौफ। राजू था कि जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था। जहाँ उसे मौका मिलता मेरे करीब चला आता, मुझे तंग करता या फिर छूने की कोशिश करता और अपनी अजीब ख्वाहिशें बयान करके मेरी जान निकाल देता। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि कई बार उसने वाज लफ्जों में अपना मकसद मेरे सामने बयान कर दिया था। लेकिन यह बात मैं माँ को नहीं बता पाई थी, और अगर बताती भी तो शायद माँ मेरी बात पर यकीन नहीं करती। उन्हें मुझसे ज्यादा अपने सौतेले बेटे पर भरोसा था, और क्यों न होता। मेरे सौतेले बाप ने माँ को सर आंखों पर बिठा रखा था और यही वजह थी कि उनका बेटा भी माँ को जान से प्यारा हो गया था, और मैं सगी औलाद होते हुए भी नजरअंदाज हो रही थी। शुरू में तो माँ मेरी शिकायत सुनकर राजू से कुछ सवाल जवाब कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, न जाने माँ को क्या हो गया था। उन्होंने कबूतर की तरह आंखें मूंद ली थी और मुझे राजू के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन माँ मुझे घर छोड़कर बाजार गई और इत्तेफाकन राजू कॉलेज से जल्दी लौट आया। उसे तो मौका मिल गया था। ना ही माँ घर पर थी, ना ही पापा। वो मुझे देखते ही मेरे पास आया और कहने लगा,
लगा, रिया तुम तो बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी यह खूबसूरती तुम्हारे काम आ सकती है। देखो ना, मेरी बात मान लो। आखिर कब तक यूं ही नखरे दिखाती रहोगी? राजू की बातें मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा, आप मेरे भाई हैं, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और बोला, मैं तुम्हारा भाई जरूर हूँ, लेकिन सौतेला। राजू ने अपनी उंगली से मेरे बालों की लट को कान के पीछे किया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इतना करीब आ चुका था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी घर का दरवाजा बजा और दस्तक से पता चला कि माँ लौट आई हैं। मेरी जान में जान आई। राजू पीछे हट गया और फौरन अपने कमरे में चला गया। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और माँ से लिपट गई। मेरी इस हरकत पर माँ घबरा गई और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार क्या गई, तू तो पागल ही हो गई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, मुझे छोड़कर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे सैकड़ों बातें सुना दी और बोली, तू जवान हो रही है और अकेले घर में डरती है। मैं कौन सा तुझे किसी जंगल में छोड़कर गई थी? मैं माँ को क्या बताती कि यह घर तो जंगल से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहाँ मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन चुका है। माँ की दूसरी शादी मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही थी। काश मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक ना दिया होता तो आज मैं एक पुरसुकून जिंदगी जी रही होती। लेकिन मेरे पिताजी को तो अपनी अय्याशी से ही फुर्सत नहीं थी। पिताजी ने नशे की हालत में माँ को तलाक देकर न सिर्फ माँ की बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरा बाप जैसा भी था वो मेरा ख्याल रखता था और उसके होते हुए मैंने कभी खुद को महसूस नहीं किया था। माँ की इस दूसरी शादी को पूरे 2 महीने होने वाले थे और मेरे सौतेले बाप ने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस घर में मेरा होना ही बर्दाश्त नहीं है। वो जब भी मुझे माँ के आसपास देखते या माँ मेरे करीब होती तो फौरन माँ को आवाज देकर बुलाते और अपने साथ कमरे में ले जाते। उनकी मौजूदगी में मैं और माँ खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात का डर था, जबकि माँ तो राजू को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दे रही थी। सौतेले बाप के रवैये ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया था और उनकी मौजूदगी में मैं खुद भी माँ से दूर रहने लगी थी। इस घर में एक एक दिन बिताना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरा मन करता था कि यहाँ से भाग जाऊँ और फिर कभी पलट कर न आऊं, लेकिन ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। ऐसी ही एक शाम राजू एक काली थैली लेकर मेरे पीछे छत पर आ गया। मैं कपड़े धोकर रस्सियों पर डाल रही थी कि वह मेरे पास आया और वह थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, यह कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह तुम्हारे खूबसूरत गोरे चिट्टे बदन पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम इसे पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो ना। आखिर कब तक यूं ही मुझे परेशान करती रहोगी? राजू की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। उसने जबरदस्ती थैली मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर वह नीचे चला गया, लेकिन मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली आई और थैली खोलकर देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस हद तक गिर सकती है। मैंने जल्दी से उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया ताकि माँ की नजर न पड़े। सारा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली और शाम होते ही मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। माँ ने मुझे लाख खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी राजू घर में होता मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से उसका मकसद जान चुकी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ज्यादा दिन उससे बचने वाली नहीं हूँ। माँ और बाप दोनों किसी शादी में गए हुए थे और राजू भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था, इसलिए मैं बड़े सुकून से घर के कामकाज कर रही थी। मुझे तसल्ली थी कि कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। आधे घंटे बाद जब मैं रसोई घर से काम निपटा कर निकली तो देखा कि राजू मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कब लौट कर घर आया था मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैं कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त थी या फिर वह बिना किसी सूचना के लौट आया था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और मैं उसकी मुस्कुराहट और उसकी नजरों में छुपा मकसद बहुत अच्छी तरह समझती थी। मम्मी भी घर में नहीं थी, ऐसे में उसका मेरे कमरे में होना मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी।
मैन ने हकलाते हुए राजू से कहा, माँ की गैर मौजूदगी में आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाएं। मुझे पता था कि ये सब बातें उसके लिए बेकार थीं, लेकिन मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर रही थी। राजू ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत कपड़े ला कर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे पहन कर दिखाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे गिफ्ट की कदर ही नहीं है। ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने तुमसे जो इतना गुस्सा हो रही हो? जाओ, अभी घर में कोई नहीं है, जल्दी से मुझे वह कपड़े पहन कर दिखाओ। आखिरकार तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पर वह कपड़ा कितना सजेगा। आज हम दोनों मिलकर आसानी से वह काम कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। राजू की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है और मैं हरगिज भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से अलमारी से वह ड्रेस निकाला और राजू के आगे रख दिया और कहा, आपको लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? न तो यह मेरी तरबियत है, नहीं मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने हैं। राजू ने लिफाफा खोलकर ड्रेस निकालकर मेरे सामने फैलाया और कहने लगा, क्या बुराई है इसमें? देखो तो कितना खूबसूरत है। मेरी नजर जैसे ही उस ड्रेस पर पड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने उसे कहा, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहन हूँ और आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ राजू ने कहा वह सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मैंने कड़ाई से कहा, अभी उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा यह गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजू ने कसकर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ज्यादा सीधी साधी और शरीफ लड़की बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। तुम्हारी माँ को ही देख लो, कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली है। राजू के मुंह से माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो माँ के आगे बहुत ही नेक और वफादार बनता था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता होगा। राजू ने मेरे आगे अपने मकसद को खोलकर बयान किया और कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बाप को तुम्हारी बद किरदार के ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ इस घर से निकाल देगा। मैंने रोते हुए राजू से कहा, ऐसा हरगिज भी ना करना। पहले ही मेरे सगे बाप ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। अब तुम्हारी वजह से एक दफा फिर हम बेआसरा हो जाएंगे। राजू कहने लगा, तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दो। मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, बस यही ना कि तुम ये कपड़े पहन लो और एक फुटेज बनवा लो। तुम्हारा क्या जाता है? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे वजूद को कैमरे में कैद करूँगा। देखना, एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज आएंगे और तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों बहुत ही पैसा कमाएंगे। मैंने रोते हुए राजू के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती जहाँ ऐसी बेहयाई होती हो। मैं कोई फुटेज नहीं बनवा सकती और यह पहनावा पहनने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। राजू गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हजारों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है? मैं कितनी दफा जुआ हार चुका हूँ और अब अगर मैंने पैसे ना चुकाए तो हम सबका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपाकर यह फुटेज बनवा लो कि लोग तुम्हें देखते रह जाएं। राजू मुझे बुरी तरह धमका रहा था और मैं उसके आगे खड़ी कांप रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो जबरदस्ती मुझे वह कपड़ा पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। वह मुझे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और यह बात बहुत पहले ही मुझे बता चुका था। इससे पहले कि मैं उसकी धमकियों में आकर कोई गलत कदम उठाती, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज सुनकर राजू कमरे से बाहर निकल गया और जैसे ही मैंने भागकर दरवाजा खोला, सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरी जान में जान आई। पुलिस वाले मुझसे राजू के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वह घर में ही है। उन्होंने राजू को गिरफ्तार कर लिया और मुझे बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की जबरदस्ती वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है।
साइबर क्राइम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। राजू और उसके दोस्त इस तरह की वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। वह मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ कि वह पुलिस को पहले से ही मालूम था और उनकी टीम एन मौके पर पकड़ी गई। मेरी इज्जत पर जरा भी दाग नहीं लगा। मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या माँ बाप को अपनी जवान औलाद, खासकर लड़की को अकेला छोड़कर जाना चाहिए? क्या खूबसूरत और अकेली लड़की हमेशा किसी का निशाना बनती है? क्या माँ बाप अपनी इच्छाओं के लिए अपनी औलाद को पीछे छोड़कर अच्छा करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स